याद रखिएगा, जो हम लोग कुंभ करते हैं और संगम में स्नान करते हैं तो वहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, सही है ना। और वो संगम, चाहे वो संगम काल हो, अगले साल भी वो संगम का महोत्सव रहेगा या नहीं रहेगा, संगम ज्यों का त्यों बना रहेगा या नहीं। कभी ऋषिकेश हरिद्वार में, कभी बनारस में, तो कभी उज्जैन में, तो नासिक में आता रहता है। पर यदि बहुत ही ध्यान से देखा जाए तो जो गुरु माँ अब की कार्यक्रमों को महायज्ञों का संगम बतलाए हैं, ये एक अद्भुत संयोग है। जो सहस्त्राब्दियों के बाद पुनः घटित होगी, ये कहा नहीं जा सकता है। लक्षाधिक वर्षों के बाद पुनः घटित होगी, ये ईश्वर पर निर्भर है। क्या क्या है? एक तो सरकार प्रभु जी का निर्वाण तिथि है ना, उनकी निर्वाण तिथि यही रहेगी। दूसरी बात कि सद्गुरु सरकार प्रभु जी के निर्वाण तिथि के 25 साल पूरे हो गए हैं। वे हम लोगों के आदर्शतम महामानव हैं। उनके बताए मार्गदर्शन पर चलकर हम लोग सुधन्य होते हैं, सही। चाहे वे सशरीर हो या ना हो, पर उनका आशीर्वाद, उनका दिया हुआ ज्ञान, उनका समझाया हुआ बोध, सब कुछ हम लोगों के पास है। पर अब की का जो संयोग है वो 25 वर्ष पूरा होके 26वें में प्रवेश करने वाला है, सही। आप लोगों की पत्रिका भी 26वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, सही ना। आपके गुरु गोविंद धाम भी अब 21 साल पूरे करके 22वें साल में प्रवेश कर रही है। उसी दिन पत्रिका, उसी दिन निर्वाण तिथि, उसी दिन, और गीता ज्ञान दर्पण की पूर्णता भी उसी दिन। ये क्या कोई संयोग है या ईश्वर का कोई चमत्कार है? ये ईश्वर का चमत्कार है। सबके सब इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। महायज्ञ, महादिव्यता, फिर से ऐसी घटना घटेगी कितने साल बाद। आपका कुंभ लग जाता है 12 साल में, महाकुंभ का त्यौहार आता है। पर ये जो महायज्ञों का कुंभ लग रहा है, ये पुनः कितने साल के बाद आएगा, जब उसी दिन गीता समापन पूर्णता का उत्सव हो। उसी दिन श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य की पूर्णता हो। उसी दिन पत्रिका भी सम्मिलित हो जाए। इसी दिन सरकार प्रभु जी का निर्वाण तिथि भी सम्मिलित हो जाए। इसी दिन गुरु गोविंद धाम भी सम्मिलित हो जाए। कितने साल के बाद ये पुनः आएगा? ये दुर्लभ घटना है। 144, तो क्या हम लोग को लग रहा है कि ग्रहण, वही कह रहे हैं। सब कुछ हो सकता है, पर श्रीमद् भगवत गीता की पूर्णता भी इसी दिन आ जाए, संभव नहीं लग रहा है, संभव नहीं है। और क्या आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 8 का बहुत ही महत्व रहा है? क्या महत्व रहा?
अष्टमी में जन्म हुआ, फिर 8वां संतान थे वे, फिर उनकी 8 पटरानियाँ थी, 8 पटरानियाँ थी, और भी अनेक संयोग है। 8 किसका प्रतीक होता है पता है आप लोगों को? शनि का। शनि का प्रतीक, शनि का अंक 8 माना गया, कुंडली के अनुसार नहीं, जन्म कुंडली के पर नहीं, इसे आप अंक ज्योतिष कह सकते हो। तो अंक ज्योतिष के अंतर्गत 8 का लॉर्ड बनता है शनि, और हम लोग शनि से कांपते हैं, डरते हैं ना कि हमारे जीवन में सारा उठा पटक वही करते हैं, हमें जितने दुख देते हैं वही देते हैं, पर ऐसा है नहीं। आप लोगों को क्या पता है कि 8 नंबर गुप्त से गुप्त ज्ञान को, विज्ञान को, अध्यात्म को खोलता है, उसका वो दिग्दर्शन करवाता है। यदि व्यक्ति सही मार्ग पे चल रहा हो, धर्म मार्ग का अनुसरण कर रहा हो, अथवा ईश्वर के रीति का पालन करता हो, जो अपने जीवन में सुचिता को बसाए हुए हो, जिसका मन वचन कर्म निर्मल होता हो, निर्मल हो, बेदाग हो, तो उसके जीवन में शनि बहुत युगांतकारी परिवर्तन लाता है, और जो छुपा हुआ तत्व है वो उसकी दृष्टि में आने लग जाता है। जो छुपा हुआ रहस्य है वो शनि की अनुकूलता हो जाने के कारण वो सब अनावरित होने लग जाता है, चाहे योग हो, चाहे ध्यान हो, चाहे अध्यात्म की गूढ़ पहेलियाँ हो, चाहे और कुछ अध्यात्म का गुप्त से गुप्त ज्ञान हो, वो उनके समक्ष उजागर होने लग जाता है। और एक मजे की बात है, वैसे गुरुमा कुंडली को बहुत महत्व नहीं देते हैं, पर उससे हल्का फुल्का आकलन किया जा सकता है कि क्या है। गुरुमा के जीवन में शनि का महादशा का प्रवेश हुआ 2006 ईस्वी से, जो कि अभी भी चल रहा है, ये 28 तक है। तो आप उसके पहले 2006 से पहले गुरु का महादशा था, तो गुरु के महादशा में गुरु माँ से क्या क्या अस्तित्व ने कराया? बीजक का टीका, सही, शाखी ग्रंथ का टीका, और कबीर बानियों का शब्द खंड, है ना, और भी बहुत सारे ग्रंथ उपग्रंथ जो सदगुरु कबीर साहब से संबंधित थे, वो सब करवाया गया। गुरु गोविंद धाम की स्थापना हुई, सदगुरु कबीर साहब का वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ। ये नहीं, ये 6 साल 2006, बाकी यहाँ, और साथ साथ में गुरु की महादशा जाते जाते इस जमीन का उपहार दिया, जिससे कि आप इस पर धर्म कार्य कर सकें। उस बगल के जमीन जहाँ भी गौशाला है उसका उपहार दिया। सामने जो परिसर है अबरक का खेत, वो भी उपहार दिया, जिससे कि आप गुरु तत्व का कार्य भली बात ही कर सके। तो गुरु नमनीय है। उसके बाद आए शनिदेव जी महाराज, तो उन्होंने क्या फत दिया? गूढ़ ज्ञान का पिटारा खोला, योग के बिल्कुल छुपे हुए रहस्यों को अनावरित कर दिया, अध्यात्म में गहरी पैठ बनाई और अध्यात्म के गहराई का साक्षात्कार करवाया। और क्या करवाया? श्रीमद् भगवत गीता का। तो बताइए ये कहाँ से दुश्मनी वो कर रहे हैं वे? तो हम लोगों को करना क्या है कि यदि शनि हमें हमारे अनुकूल बनाना है,
आप देखोगे, ठीक से देखो तो चाहे इस भवन का निर्माण हो या जमीन जो गुरु ने दिया, उस जमीन का सदुपयोग हो। यहाँ पे यदि सत्संग हो रहा है और यज्ञ का संचालन होता है, ऊपर में बड़ा सा सत्संग कक्ष है, चाहे जहाँ की सत्संग हो सके, जहाँ अध्यात्म की बारीकियों को जाना जा सके, चाहे गौ लोगों का बारात ले आना और उनकी सेवा कार्य करवाना, चाहे सामने का करुणालय का निर्माण हो, चाहे और अद्भुत अद्भुत ग्रंथों का प्रणयन हो, है ना। और गीता का 8 खंड हो। आप लोग समझो इसको, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा 8 खंड ही क्यों। गुरु माँ ने बहुत कोशिश की थी कि 7 खंडों में पूर्ण हो, बहुत कोशिश की कि 7 खंडों में पूर्ण हो। एड़ी चोटी एक लगा किया, बहुत कोशिश किया कि थोड़ा कुछ और काट कूट दिया जाए और थोड़ा संक्षिप्त किया जाए, जिससे कि 7वें खंड में पूरा 18वां अध्याय आ जाए। अब देखो 6ठे खंड में गीता का 16-17 आ गया, 8वां केवल 18वां अध्याय बचा। तो गुरु माँ ने कम कोशिश नहीं की कि 7वें खंड में पूरे 18वें अध्याय को समेटा जा सके, पर हुआ नहीं। बहुत कोशिश की, बहुत काटा, बहुत सुधारा, बहुत संक्षेप करने की कोशिश की, पर नहीं हुआ, क्योंकि अवधू कुदरत की गति न्यारी, अवधू कुदरत की गति न्यारी। तो हर हालत में 8वें में प्रवेश करना पड़ा। और ये 8वें का प्रवेश मतलब 8वां खंड गीता का पूर्णता भी इसी समय हो रहा है। और साथ साथ में शनि का महादशा भी है ही। मतलब कुछ और हो सकता है, बड़ा धमाका वाला, जो अभी छुपा हुआ है, जिसे हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, पर कुछ भी हो सकता है। प्रतीक्षा करनी होगी, गुरु माँ भी प्रतीक्षा करेंगे और आप लोग भी करेंगे। तो ये अद्भुत संयोग जुड़ रहा है माघ शुक्ल द्वितीय और तृतीया। और एक बात बताते हैं आप लोग को, गुरु माँ ने सच में ईमानदार कोशिश की थी कि अब की का जो कार्यक्रम है वो 31 और 1 को किया जाए, 31 दिसंबर और 1 फरवरी को, ना 31 जनवरी और 1 फरवरी को, 31 जनवरी 1 फरवरी को। लेकिन ना, काहे को कुदरत हमारा चलने देगी। उन्होंने ऐसा उपाय किया कि द्वितीय और तृतीय को हो, प्रतिपदा को नहीं। क्योंकि सरकार प्रभु यदि तारीख के हिसाब से देखा जाए तो वे 6 तारीख के 1:30 बजे रात्रि में उन्होंने अपना चोला त्यागा था। उस दिन द्वितीय था, उस दिन माघ शुक्ल द्वितीय था और तृतीय फिर बाद में सम्मिलित हुआ। दूसरे दिन जब उनको समाधि पड़ी तो वे तृतीय था। तो द्वितीय और तृतीय, तो गुरु माँ लाख भले ही कोशिश करते हों, पर द्वितीय और तृतीय को इस बार आ गया। ध्यान से देखने पर लगता है कि ओह अवधो कुदरत की गति न्यारी। कुदरत अथवा अस्तित्व का तमाशा यदि असंग होकर देखा जाए तो काहे को कभी पिक्चर देखने की इच्छा होगी। कोई कम पिक्चर हो रहा है बाहर में, देखो कभी बाहर झांक लो तो अलग पिक्चर हो रहा है, जब अपने भीतर मन में झांको तो वहाँ एक अलग पिक्चर चल रहा है। कौन कहता है कि मनोरंजन का कुछ साधन चाहिए। ये इतना ही विचित्र विचित्र पिक्चर चलता रहता है, उसको यदि देखने की दृष्टि हो तो बस
एक ही शब्द मुख से उच्चरित हो सकता है, वो है धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, आपकी महिमा निराली है। नेति 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 नेति, इतना तक ही नहीं, इतना तक ही नहीं, इतना तक ही नहीं, गाते रहो और गाते रहो। सात समझ की मशी करो, लेखनी सब बनराई, और सब धरती कागज करूं, प्रभु गुण लिखा न जाए। ऐसा ही तो उत्साह तो बहुत है, उमंग अच्छा है कि अब की भगवान क्या करवाने वाले हैं, अब अस्तित्व क्या करेगा। और साथ साथ में आप एक और चीज़ देखो, थोड़ा सा गौर करो, ध्यान दो। तो 2005 तक गुरु माँ का जो कार्य था वो ठीक है कि समाज में संगठन और एकता का कार्य भी बहुत अच्छा से चल रहा था। तभी तो तीसरी आँख जो अभी ताते हिंदू रहिए नाम से छप रही है, उसमें गुरु माँ ने पहली बार समाज संगठित हो, हिंदू लोगों की जातियाँ कहीं ना कहीं छोर में एक संगठित है, ग्रंथित है, ग्रथित है, बंधे हुए हैं, उस समय भी लिखा। लेकिन इसका विशेष प्रचार प्रसार 2005 के बाद ही हुआ है ना। इसका मतलब जितना हम लोग उनको दुश्मन मानते हैं वैसा है नहीं। हाँ, आप कोशिश कीजिए अपने मन को निर्मल बनाने का, आप कोशिश कीजिए अपने विचारों को निर्मल बनाने का, आप कोशिश कीजिए अपनी वाणी को निर्मल बनाने का, आप कोशिश कीजिए अपने जीवन को निर्मल बनाने का, आप कोशिश कीजिए अपने विचारों और मन को निर्मल बनाने का। उसके बाद बाकी सारा काम वो करते हैं, चाहे उसे तुम ईश्वर कहो या उनकी करुणा कहो या कि कोई अदृश्य सत्ता कह लो, चाहे अस्तित्व कह लो, चाहे उसे ग्रह दशा कह लो या और कुछ कह लो, वो सब आपके मित्र हो जाते हैं। गरल सुधारी पुकरही मिटाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तुलसीदास जी ने लिखा ना, गरल सुधा रिपु करही मिटाई, जहर को वे अमृत बना देते हैं। गरल सुधा और दुश्मन को, शत्रु को मित्र बना देते हैं। गोपद सिंधु अनल सितलाई, और भवसागर को बछड़े के छोटे से खूर इतना बना देते हैं। नवजात बछड़ा का खूर आप लोग देखे हो कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। तो भवसागर गौ बच्चे का, बछड़े के, नवजात बछड़े के खूर के बराबर। और आग को शीतल बना देते हैं, आग को शीतल बना देते हैं। यदि वे साथ हों तो वे हम लोगों के साथ कैसे आते हैं? अपने आप को उनके अनुरूप जीवन गढ़ने से। यदि हम उनके अनुरूप अपना जीवन गढ़ पाते हो, फिर सब चीज़ के लिए निश्चिंत, फिर केवल शांति ही शांति है, और एक नित्य प्रतिदिन जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है। चलिए अब ज्ञान सूत्र पढ़ो। आज सुबह सुबह गुरु माँ ने कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा ज्ञान सूत्र लिखा और दो और कविताएं लेके आओ। ज्ञान सूत्र। महायज्ञों का अद्वितीय संगम, ज्ञान विज्ञान निर्वाण का संगम। ज्ञान विज्ञान निर्वाण क्यों बताया था ना कल?
पत्रिका और सदगुरु माँ की पुस्तकें ज्ञान का भंडार, गीता विज्ञान का भंडार और मोक्ष मुक्ति परम पद सुख शांति श्री गुरु चरणों में उनका निवास, ये तीनों का संगम, इसीलिए इसका नाम दिया महायज्ञों का संगम। आगे पढ़ो। ज्ञान विज्ञान निर्वाण, आप लोगों को समझ में आ गया ना ये क्या है? जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम हुआ तो बन गया जग का तारनहार। जग का तारनहार, ठीक है। वैसे ही श्री कबीर ज्ञान मंदिर के पावन प्रांगण में हो रहा श्री कबीर ज्ञानामृत रूप गंगा, गीता ज्ञान दर्पण महाभाष्य रूप यमुना और सद्गुरु विवेक साहब निर्वाण तिथि रूप सरस्वती का सहस्त्राब्दियों में कदाचित ही होने वाला दुर्लभ संगम, परम आराध्य परम महिमामय परम सत्ता परमात्मा की दुर्लभ अभिव्यक्ति परम सद्गुरु महापूज्य विवेक साहब की 26वीं निर्वाण तिथि, श्री कबीर ज्ञानामृत पत्रिका का 26वें वर्ष में प्रवेश, श्री गुरु गोविंद धाम का 1 मिनट, ये 26वें वर्ष में प्रवेश, 6 और 2 कितना हो गया? चलिए, श्री गुरु गोविंद धाम का 21वें वर्ष में प्रवेश। आप जानते हो 21 का जोड़ कितना होता है? 3 और 2 और 1, 2 और 1। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 3 अंक ज्योतिष के अनुसार इसका लॉर्ड बनते हैं सद्गुरु, मतलब गुरु तत्व। चलो, और एक युगांतकारी परम उपलब्धि श्रीमद् भगवद गीता का 4200 से अधिक पृष्ठों वाले वृहद भाष्य का समापन खंड गीता ज्ञान दर्पण 8। का दिव्य लोकार्पण। सभी महिमामय दिवसों में का संगम एक साथ हो रहा है। यह ईश्वरीय एक चमत्कार ही है। इसलिए सद्गुरु माँ एक दिन गुनगुना रही थी, महायज्ञों के संगम में अवगाहन कीजिए, महा आशीर्वाद प्याला भर भर पीजिए, ज्ञान का अमृत पीजिए, मोक्ष मार्ग को पाइए, ज्ञान का दीप जलाइए, अज्ञान को दूर भगाइए, भक्ति का रस चाखिए, जीवन सफल बनाइए, चरणों में शीश नवाइए, भाग्य अपना संवारिए। इस दुर्लभ संयोग रूप महायज्ञ में सम्मिलित हों, इस दुर्लभ अवसर को न चूकें। परम सद्गुरु माँ ज्ञान के द्वारा रचित 8 खंडों में विस्तृत संपूर्ण गीता भाष्य एक कालजयी ऐतिहासिक घटना है। 4200 से अधिक पृष्ठों वाले इस सरस गीता भाष्य अनुपमेय और अद्वितीय है, जिसका गुणानुवाद कठिन है। पुनश्च नमन सद्गुरु में। सद्गुरु माँ का यह आह्वान गीता जग में है महान। श्लोक श्लोक में छिपा प्रकाश, शब्द शब्द में ईश्वर का वास। दुख हटाए सुख शांति लाए, भटकी मानवता की राह को राह दिखलाए। गीता का ज्ञान अमर प्रवाह, दुख हरे भरे सुखद उत्साह। नमन सत सत हे सद्गुरु माँ, दिव्य तेरी लेखनी महिमा महा। ज्ञान का अमृत। श्री कबीर ज्ञान अमृत है जीवन का अमूल्य वरदान। हर हृदय में अमृत भरता सत्य सनातन भगवान। पढ़ने का तरीका गलत हो गया, चलो आगे पढ़ो।
भ्रम और अंधकार मिटाए, सत्य की राह दिखाए। मन को शुद्ध, हृदय को निर्मल, धर्म का सच्चा पथ समझाए। प्रेम, शांति और समर्पण का स्नेहिल दीप जलाए। अज्ञान, आसक्ति व अहंकार हर हृदय से दूर भगाए। कर्म धर्म का मर्म समझाए, दुखद पीड़ा सब दूर भगाए। तम में ज्योति, असत से सत, मृत्यु से अमृत की ओर चलाए। नमन बारंबार सद्गुरु माँ, तूने अतुल उपहार दिया। सत्य, सुचिता और समर्पण तूने जीवन में संचार किया। हम लोग भली बात ही इसको प्रस्तुत कर सके, ऐसे ही समझो जैसे आप भगवान आपके समक्ष प्रकट हो और आप अपने हाथ में कोई दीप का थाली लेकर खड़े होके उनको टकटकी देख रहे हो। मजा नहीं? तो दीप की थाली तो पहले से ही भर के रखना होगा ना। एक तो हम लोग नहीं, जादू हम लोग को तो आता नहीं कि आह्वान करेंगे दीप आ जाओ तो हम लोग के हाथ में दीप आ जाएगा और अपने आप प्रज्वलित होगा। तो हम लोगों का इस सारा दीपक का व्यवस्था इत्यादि करने में कुछ तो समय देना होगा। ये है उपदेश का अलग तरीका। हंसते हंसते, खेलते खेलते बहुत सारा कुछ हम लोग जान लेते हैं ना। खेल खेल में ज्ञान। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। आप लोग सबके सब कोशिश कीजिए अपने जान परिचय को, जिसमें कि वे यज्ञ में सम्मिलित हों। और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा है और 2 दिन का कार्यक्रम है, बिल्कुल कसा हुआ है। इसमें हम लोग अपना जो भी आप लोगों का आवश्यक कार्य हो ना, पहले ही थोड़ा निपटा लो, जिससे कि उस दिन पूरी अच्छा से उपस्थित रह सको और सेवा में हिस्सेदार बनो। क्योंकि आप लोग को कई बार गुरु माँ कह चुके हैं कि आप लोग इन यज्ञों के यजमान हैं। इन यज्ञों के यजमान हैं, तो आप लोगों को तो दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा सतर्क, सजग और सक्रिय रहना होगा। चेहरे में तो सबकी प्रसन्नता है, इसके मतलब सबके सब अंदर में उत्साहित हैं, है ना। चलिए ठीक है, आज इतने ही